दोस्तों, एक नेटवर्कर एक व्यक्ति जब नेटवर्कर बनता है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो एक उम्मीद पे करता है कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की वजह से, इस कंपनी की वजह से उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा। वो ग्रोथ करेगा, पैसा कमाएगा, नाम, इज्जत, शोहरत, टाइम, फ्रीडम, मनी, मतलब जो भी आप सुनते हैं, हर एक चीज उसको हासिल होगी। वह एक उम्मीद लेकर किसी भी कंपनी में काम शुरू करता है। आप अगर आईएमसी कंपनी में काम करते हैं तो आईएमसी के लिए भी ये वीडियो है, और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो यानी कि हर एक नेटवर्क मार्केटर के लिए यह वीडियो है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जब एक नेटवर्क मार्केटर बनता है, एक फ्रेशर, तो वहां पे जैसे ही वो स्टार्टिंग करता है तो शुरुआत में ही उसके जो घर वाले होते हैं, उसके जो पड़ोसी होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उसकी टांग पकड़कर खींचना शुरू कर देते हैं। यानी कि उसके जो विरोधी हैं पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वह अपना जो प्लान है, प्रोडक्ट है, लोगों के साथ शेयर करना शुरू करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 लोगों को जब आप प्लान बताते हैं तो उसमें से पॉजिटिव जो रिजल्ट होता है 2 या 3 होता है, बाकी 7 ऐसे होते हैं जो ना करते हैं कि हमें नहीं करना है, या फिर बहाने मारते हैं। तो इन चीजों को मतलब फेस करते हुए वो आगे बढ़ता है। लोग उसको कमेंट करते हैं कि अरे कहाँ फंस गया, ये सब कौन सा काम कर रहा है, यही काम मिला था क्या, मतलब उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। लेकिन एक उम्मीद पर वह आगे बढ़ता है, प्रोडक्ट सेल करता है, लोगों को ज्वाइन कराता है, और धीरे धीरे उसकी टीम बढ़ती है। उसके जो अपलाइन होते हैं, कंपनी होती है, यानी कि सभी लोग मिलकर काम करते हैं। आगे चलकर एक नेटवर्कर है, कंपनी के साथ काम कर रहा है, काम करते हुए भविष्य में खुदा ना खास्ता अगर उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है, हो सकता है कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया, और प्लान चेंज होने की वजह से उसकी टीम में बिखराव आ गया, लोग बिखर गए, कोई छोड़ के इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है कि ये कंपनी इस तरीके का प्लान करती। या हो सकता है कोई दूसरा कारण हो, उसका कोई अपलाइन है, सीनियर अपलाइन है, उसने काम छोड़ा और टीम को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उसको भी डिसीजन लेना पड़ा, वो भी काम छोड़ दिया। यानी भविष्य में चल के जब वो काम छोड़ता है, किसी भी कंपनी में एक लीडर जब काम कर रहा है और किसी लेवल पे है वो, और काम जब छोड़ता है, तो वहां पे उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाए, या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ही क्विट करके वो अपना खुद का, जैसे पहले उसकी जो सोच थी कि बिजनेस या फिर नौकरी या फिर और कोई डिजिटल, क्योंकि आज की जो दुनिया है दोस्तों वो डिजिटल हो चुकी है। और आज से अगर हम बात करते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की, तो उस समय हमारे पास, आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हुआ करते थे अर्निंग के। एक नौकरी होता था और दूसरा व्यवसाय होता था, जिसको करके लोग पैसा कमाते थे। और तीसरी ऐसी इंडस्ट्री आई हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों को एक और चांस दिया कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे आप कम समय में अधिक पैसा कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कमाया भी, और मैंने भी कमाया है, इसलिए मैं आज इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपसे बात कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे जब वो शुरुआत करता है, शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे ग्रोथ करता है, और कोई कंडीशन उसके सामने आती है कि उसको क्विट करना पड़ा कंपनी को, तो लोग जो है वो पहले जब शुरुआत किया था तब तो कमेंट करते ही थे, लेकिन जब वो छोड़ता है तो उस समय भी लोग उसको ताने देना शुरू करते हैं। और खास करके वो लोग देते हैं जो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है, शोभनीय नहीं है। एक लीडर के नजरिए से अगर देखा जाए, हो सकता है उसके सामने कोई, जरूरी नहीं है कि मतलब अगर एक नेटवर्कर छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जा रहा है तो वो बिकाऊ है, जरूरी नहीं है कि उसको टीम मिला होगा, ये भी जरूरी नहीं है कि उसका शौक है वो कंपनी बदलने का, वो आपको भी पता है। कंडीशन कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकती है। एक नेटवर्कर है, चेयरमैन है किसी कंपनी में, उसकी अगर 5,000 की टीम है, 2,000 की टीम कब गायब हो जाए उसको खुद नहीं पता है। तो कुछ भी हो सकता है, बिजनेस है ये समझना पड़ेगा। और जब कोई डिसीजन लेता है किसी दूसरी कंपनी में या फिर अपना कोई दूसरा बिजनेस शुरू करने के लिए, तो लोग कहते हैं नेटवर्कर ही, अरे वो तो बिकाऊ है, पैसा दिया होगा कोई कंपनी ने। तो कोई कहेगा कि अरे उसको तो टीम मिल गई होगी, पावर लेग उसको मिला होगा इसलिए चला गया। तरह तरह की बातें करते हैं लोग। अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री में, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के अलावा जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, हर एक कंपनी का व्यक्ति जो है वो आपका विरोधी है, क्योंकि आप अपना प्लान प्रमोट कर रहे हैं और वो अपना प्लान प्रमोट कर रहा है। तो मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, हर एक चीज को फेस करते हुए अगर वो पहुंचा है किसी लेवल पे, तो जाहिर सी बात है उसने मेहनत किया होगा। उसका शौक नहीं है कंपनी छोड़ने का या फिर दूसरा काम शुरू करने का। तो हो सकता है कुछ मजबूरी उसके साथ रही हो जिसकी वजह से उसने कंपनी को छोड़ दिया, या
कोई दूसरा काम हो, मतलब बिजनेस को ही उसने बंद कर दिया, काम नहीं कर रहा है और दूसरा अपना कोई काम शुरू कर लिया। तो लोग यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटर हैं, खास करके उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके का जो व्यवहार है, जब कोई इस इंडस्ट्री को क्विट करता है तो ऐसा अशोभनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वो गलत है, गलत किया था, उसने ये किया वो किया, तो कंपनी को भी तो आप देखिए, कंपनी कितना, कौन दूध का धुला हुआ है, कंपनी नहीं प्लान चेंज करती है, कंपनी नहीं प्रोडक्ट का रेट बढ़ाती है। बहुत सारे ऐसे टर्म और कंडीशंस होते हैं जो कंपनी अप्लाई करती है और लीडर्स का नुकसान होता है। कमिटमेंट आज कुछ और किया जाता है, 6 महीने के बाद चेंज कर दिया जाता है, 1 साल के बाद चेंज कर दिया जाता है। और बड़े बड़े जो लीडर हैं, इस बात पे हैरानी होती है कि वो चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं भैया? क्या जरूरत है बोलने का? अपना काम चलता, भाड़ में जाए जनता, अपना काम तो चल ही रहा, अपना प्यार उठा रहा है। लोग छोड़ के जा रहे हैं, आज अगर 1000 लोग छोड़ के गए तो अगले महीने में फिर नए 1000 ज्वाइन कर लेंगे। कंपनी चलती रहेगी, जो बड़े लीडर हैं, ऊपर के लीडर हैं, वो कमाते रहेंगे, लेकिन जो नीचे के लोग हैं आते और जाते रहते हैं, और उनके जाने के बाद उनका जिस तरीके से विरोध किया जाता है, ये अशोभनीय है। आपको पता है कि आप किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक उस कंपनी में टिके रहेंगे। क्योंकि अगर ये रहता तो आज नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का रेशियो 2 से 3% नहीं होता। अगर 100 व्यक्ति ज्वाइन करता है तो 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाते हैं और बाकी लोग ना की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आईएमसी की हम बात करें तो 1 करोड़ लोग कंपनी के अनुसार, 1 करोड़ लोग कंपनी के अंदर ज्वाइन है। लेकिन मैंने ही वीडियो बनाया था कि गूगल ने खोला आईएमसी कंपनी की पोल। अगर ऐप की हम बात करें, आईएमसी बिजनेस ऐप की, तो उस ऐप को अपने मोबाइल में रखने वालों की संख्या 10 लाख प्लस है, 20 लाख भी नहीं है। यानी कि जो औसत है आप देख सकते हैं कि 10% कंपनी का औसत है। बाकी जब टीम में एक्टिविटी की, अब उसमें ये नहीं है कि वो सभी लोग पैसा कमाते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहने का मतलब हमारी ये है कि अगर आप एक लीडर का विरोध कर रहे हैं तो साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि उसने किया क्या है और गहराई तक जाकर देखना चाहिए। अगर वो कंपनी की गलती देता है कि कंपनी इस नियम को इस तरीके से कर रहा है, प्लान चेंज कर रहा है, तो आपको कंपनी का भी विरोध करना चाहिए। आज किसी और के साथ है, हो सकता है आज आप ज्वाइन किए हो, नए नए हैं, लेकिन अगला 2 साल 3 साल से काम कर रहा था, पहले क्या था, आज क्या हो गया, क्यों इस तरीके का बदलाव हो रहा है, और बिना इंफॉर्मेशन के। तो ये उचित नहीं है। अगर आपको विरोध करना है तो दोनों तरफ करिए। नेटवर्कर का अगर आप विरोध करते हैं तो आप कंपनी का भी करिए कि कंपनी क्यों बदलती है, कंपनी क्यों अपना रूल रेगुलेशन चेंज कर देती है, प्लान क्यों चेंज कर देती है, प्रोडक्ट का रेट क्यों बढ़ा देती है, अचानक कोई प्रोडक्ट बंद हो गया क्यों करती है। नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी अपना बदल सकती है रूल रेगुलेशंस प्लान, तो एक नेटवर्कर भी स्वतंत्र है। वो भी अगर उसको नहीं अच्छा लग रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो कहीं पे भी जा सकता है, वो स्वतंत्र है, कोई किसी के बंधन में काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।